उपासना कहाँ करनी चाहिए? कोई कहता है वन में, कोई कहता है मंदिर में, कोई कहता है घर में। वास्तव में उपासना के लिए उचित स्थान क्या है? तो अच्छा प्रश्न किया आपने। प्राचीन काल में जब इतने बड़े बड़े नगर नहीं थे, गांव नहीं थे, घरों से दूर थोड़े जंगल हुआ करते थे, तो लोग प्रातः काल जंगल में चले जाया करते थे, एकांत स्थान में, मंदिर में, मठ में, आश्रम में, जहाँ ऋषि मुनि लोग रहते थे, उनको उपदेश भी करते थे। वहां एकांत शांत स्थान में जाकर के और ध्यान किया करते थे, उपासना किया करते थे। अब वो वातावरण है नहीं, तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर के अंदर ही एक ऐसा रूम बना ले, कक्ष बना ले, जहाँ बिल्कुल साफ सफाई हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और लौकिक कार्यकलाप न होते हो। वहां बैठ करके प्रातःकाल और सायंकाल ध्यान करें। ऐसा भी उपलब्ध ना हो तो व्यक्ति जो है टेरेस के ऊपर जाके कर सकता है, बालकनी में कर सकता है, खुली हवा में कर सकता है। मुख्य बात यह है कि स्थान शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शोर शराबा ना हो, गंध ना हो, दुर्गंध ना हो, धुआं ना हो और किसी प्रकार की बाधा ना हो। उपासना करते समय परिवार वालों को कह देना चाहिए या उनको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो अब उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वहां टेलीफोन ना आए, कोई और प्रकार का व्यवधान ना हो, जहाँ शांत, एकांत, पवित्र, शुद्ध स्थान हो, घर के अंदर वहीं उपासना करने सकते हैं। आचार्य जी, हमने ऐसा भी देखा है कि लोग सफर में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर, कहीं पर भी उपासना करते हैं। इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, वास्तव में अच्छी तरह से उपासना तो घर में होती है, एकांत स्थान में होती है, या जंगल में हो सकती है, मंदिर में भी कर सकते हैं, आश्रम में कर सकते हैं। लेकिन आपत्ति काल में लंबी यात्राएं कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं 2-2 दिन तक, बस में भी करते हैं, प्लेन में भी करते हैं, शिप में भी करते हैं, क्रूजर में भी करते हैं। और जिनका नियम है, जिनका नियम बना, हमें तो उपासना करनी है प्रातःकाल सायंकाल, तो अब कहाँ जाए? जैसे दिनचर्या है किसी, तो इसलिए रास्ते में भी कर सकते हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं, प्लेन में भी कर सकते हैं, शिप में भी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, आपत्ति नहीं है। हमारा इतिहास बताता है कि महाभारत के काल के अंदर भगवान कृष्ण जब लंबी यात्राएं करते थे, जैसे एक उदाहरण आता है कि महाभारत को रोकने के लिए वो दुर्योधन के पास में गए, धृतराष्ट्र के पास में गए, रात को सायंकाल का समय हो गया, देरी होगी, तो अपने कोचवान को कहा रथ को रोको, सायंकाल का समय हो गया है, उपासना का समय हो गया है, और नीचे उतरे हो, हाथ पांव धोए, उपासना की उन्होंने। तो आपत्ति काल में हम ट्रेन में भी कर सकते हैं, प्लेन में भी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। उत्तम स्थान है घर में, एकांत स्थान में। ये तो आपत्ति काल की स्थिति है, जहाँ नियम व्यक्ति को निभाना ही है कि मुझे तो उपासना करनी है, तो कहीं भी खड़े खड़े भी कर सकता है, वो बैठा बैठा कर सकता है, लेट करके भी कर सकता है। रोगी आदमी है, अब रोगी आदमी बैठ कर तो कर नहीं सकता है, तो लेट के करेगा। चेयर पे भी कर सकते हैं, वैसे आसन लगा के करना चाहिए, लेकिन बैठ नहीं सकता है, रोगी है, कमर में दर्द हो रहा है, तो कुर्सी पे करे, लेट के कर ले। तो स्थान का विशेष का इतना नियम नहीं है, एक करनी चाहिए उसको, आपत्ति काल में कहीं भी कर सकता है। जी आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर कहा कि आपातकाल में कहीं पर भी ईश्वर की उपासना की जा सकती है। ईश्वर की उपासना किसे कहते हैं? लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न आता है कि जब हम उपासना कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या विचार हमारे मन में होने चाहिए जो सही उपासना हो? जी, जब उपासक ईश्वर की उपासना करता है, ध्यान करता है, तो 3 बातें होती हैं। ईश्वर के गुणों का गान करता है, वो उसको स्तुति कहते हैं। ईश्वर आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। दूसरा होता है प्रार्थना, मैं भी ऐसा बन जाऊं, जैसे आप हैं वैसा मैं बन जाऊं। और तीसरी उपासना का जो वास्तविक अर्थ है, मैं ऐसा बन रहा हूं, मैं बनूंगा, मैं बन रहा हूं, ये विचार करता है। उपासना करते समय अनुभव करता है ईश्वर मेरे आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे, मेरे अंदर है, मेरी एक एक क्रिया को देख रहा है। मैं शरीर से क्या कर रहा हूं उसे छिपावा नहीं है, मैं वाणी से क्या बोल रहा हूं उसे छिपावा नहीं रहता है, और मन में क्या विचार कर रहा हूं वो ईश्वर जान रहा होता है। इस प्रकार की भावना मन में बनाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे शांति दो, बुद्धि दो, बल दो, साहस दो, पराक्रम दो, उत्साह दो, ताकि इन गुणों को प्राप्त करके मैं संसार में अपने जीवन को सफल बना सकूं और आपको भी प्राप्त कर सकूं। मैं ये उपासना के काल में ईश्वर से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है और अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उससे बार बार प्रार्थना करता है। ये ईश्वर की उपासना के मन में विचार होते हैं। जी हाँ। पर आचार्य जी, अधिकांशतः ये होता है
कि जब हम उपासना करते हैं तो याचक बन जाते हैं कि ईश्वर इस बार बेटी का ब्याह कर देना, इस बार ही धन की इस तरह वृद्धि हो जाए, काम अच्छा चल पड़े। तो ये क्या उपासना के अंतर्गत आता है? देखिए, बहुत अच्छी बात बताई। ईश्वर से धन और पुत्री और न्याय परीक्षा में प्राप्ति की नहीं मांगना चाहिए, बुद्धि मांगे हम। बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। बुद्धि मिल गई ना, धन भी मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, यश मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। इसलिए धियो यो न प्रचोदयात्, हमारे वेदों में गायत्री मंत्र आता है, उससे बुद्धि की प्रार्थना की है। बुद्धि मिलेगी तो एकाग्रता होगी, मन इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, साहसी बनेगा। तो ईश्वर से धन संपत्ति आदि को ना मांग करके, मांगने चाहिए गौण रूप से, पहले बुद्धि मांगे हम। बुद्धि मांगे, उत्साह मांगे, साहस मांगे, पराक्रम मांगे और दया मांगे, क्षमा मांगे, धैर्य मांगे, सहन शक्ति मांगे, निष्कामता की प्रार्थना करें। ये मुख्य गुण हैं, वो प्राप्त करने चाहिए। जब ये चीजें मिल जाए, सब कुछ मिल जाता है, आवश्यकता ही नहीं होगी फिर। जी हाँ। तो बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता, धैर्य, संयम, त्याग, क्षमा, सहनशीलता, निष्कामता, पुरुषार्थ, है ना, तपस्या, त्याग, विनम्रता, सरलता, सेवा भाव, इन गुणों की प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से। आचार्य जी, आपने उपासना का बहुत सुंदर विवरण दिया। ऐसी कई शंकाएं हैं जिनका समाधान हम आपसे चाहेंगे, किंतु समय की अपनी मर्यादा है, तो इस कड़ी का यही समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपने देखा आचार्य जी ने बड़ी सहजता से हमारे प्रश्नों का समाधान दिया कि उपासना किसे कहते हैं, उपासना कहाँ करनी चाहिए और उपासना कैसे करनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्ते। अज्ञानवश भूले हैं अपने कर्म को, दंभवश भूले हैं अपने धर्म को, स्वार्थवश भूले हैं अपने देश को,